हेलो। तो मेरा नाम है सारांश और मुझे कहानियाँ बटोरने का बहुत शौक है और उन्हीं कहानियों को अपनी तस्वीरों में कैद करना भी। तो ये कहानी है मेरे पहले ट्रैकिंग एक्सपीरियंस की। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट ट्रैक एक्सपीरियंस टू खीरगंगा। तो इस पहले ट्रैक एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है दिल्ली से और टू बी वेरी स्पेसिफिक गाज़ियाबाद से। तो अब कसोल की दूरी दिल्ली से कुछ 500 किलोमीटर है और इसमें लगते हैं पूरे 12 घंटे का सफ़र। तो अपने हॉस्टल से ऑटो और फिर मेट्रो पकड़कर हम पहुंचते हैं कश्मीरी गेट ISBT। अब दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से हम लेते हैं शाम 7 बजे की बस और 12 घंटे के बस के सफ़र के बाद हमारी सुबह होती है पहाड़ों पर और हम पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव कसोल। कसोल पहुंचते ही हम पहले पीते हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इस समय यहाँ का टेम्परेचर हो रहा होता है अराउंड 2 डिग्री के आसपास। अब चाय पीने के बाद हम चल पड़ते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि बस स्टैंड से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर था और जहाँ पहुँचने के लिए हमें 30 से 35 मिनट का एक ट्रैक करना था। तो जैसे जैसे हम अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जो यहाँ के व्यूज़ और जो नेचर साउंड है वो हमें बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफर। चलते चलते तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद हम पहुंचते हैं अपने डे 1 के स्टे द जंगल हॉस्टल पे और इस हॉस्टल से जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। थोड़ी देर फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ के लोकल विलेजेस और जगहों को एक्सप्लोर करने। कसोल और उसके आसपास के जो गांव हैं तो उन्हें पैदल कवर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फिर हमने एक्सप्लोर किया यहाँ की अनसीन ब्यूटीज और पार्वती वैली। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। और थोड़ा सा लोकल मार्केट में घूमते फिरते और खाते पीते हम अपने हॉस्टल शाम को जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज हमने ट्रैवलिंग भी करी थी तो हम थोड़ा सा थक गए थे। और रात के डिनर के बाद हम चले जाते हैं बॉनफायर के लिए। ट्रस्ट मी, अपने दोस्तों के साथ बॉनफायर का मज़ा लेना किसी लग्जरी से कम नहीं है। A brighter path will pave the way. Through every shadow we'll let it show. The echoes of tomorrow start to grow. So next morning हम अपने हॉस्टल से चेकआउट करते हैं, क्योंकि आज हमें जाना होता है तोश विलेज, जो कि कसोल से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर था। और रास्ते में हमें मणिकरण साहब गुरुद्वारा होते हुए जाना था, जो कि फेमस है अपने नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए। तो थोड़ी देर यहाँ रुककर हम चल पड़ते हैं तोश विलेज की तरफ। तोश विलेज जो कि सिचुएटेड है 7,900 फीट की एलिवेशन पे और इसे पार्वती वैली का लास्ट विलेज भी कहा जाता है।
ये पूरा गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये फेमस है अपने ओल्ड ट्रेडिशनल विलेज लाइफ और ब्यूटीफुल इजरायली कैफेज के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये अपने आप में एक छोटी सी खूबसूरत दुनिया है। तोश के अंदर एक पॉइंट के बाद कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, तो हमें अपने हॉस्टल तक जाने के लिए 3 किलोमीटर का वॉक करना था। और जो ये हॉस्टल का रास्ता था वो भी काफ़ी एडवेंचरस था। बैठे दिल के बेचारे। हॉस्टल में चेक इन करने के बाद जैसे ही हम हॉस्टल के टेरेस पर पहुंचते हैं तो जो वहाँ से उस पूरे तोश वैली का नज़ारा था, इसके बाद हम चल पड़ते हैं यहाँ के तोश गांव को थोड़ा अपने कैमरे में कैद भी करने। तू ना है मिल देश मले रे बुजारे पियरिए रूमती सुटे बामे पिहुला काने झुमके पियारे पियरिए रूमती। तू ना है मिल देश मले रे बुजारे पियरिए रूमती सुटे बामे पिहुला काने झुमके पियारे पियरिए रूमती गात तेरो तबेलो। तो आज था हमारा डे 3 और आज ही हमें अपने ट्रैक की शुरुआत करनी थी। खीरगंगा ट्रैक की शुरुआत होती है बरसैनी से और बरसैनी से खीरगंगा टॉप की जो डिस्टेंस है वो अराउंड है 12 से 13 किलोमीटर। डे 1 के लिए हमें जाना था बरसैनी से रुद्रनाग और रुद्रनाग पर हमारा था कैंप साइट जहाँ पर हमें रात को स्टे करना था और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम पुश करते समिट पॉइंट तक। तो ट्रैक इक्विपमेंट स्टैंड कर हम चल पड़ते हैं अपने ट्रैकिंग के लिए। अराउंड 11:30 के आसपास हम इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 धीरे धीरे ये ट्रैक के रास्ते डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे, बट डिफ़िकल्टी के साथ मज़ा भी उतना ही आ रहा था। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो पूरे 4 से 5 घंटों के बाद हम पहुंचते हैं अपने आज के कैंप साइट रुद्रनाग पर। आज हमें यहाँ कैंप्स में रुकना था और इस कैंप साइट से जो सनसेट था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगा। यहाँ मोबाइल में ना ही नेटवर्क थे और ना ही कोई डिस्टर्बेंस, सिर्फ सुकून। सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले। रात को हम सारे लोगों ने बॉनफायर पर बैठकर काफ़ी बातें की और रात के डिनर के बाद हम अपने अपने कैंप्स में चले गए और सुबह सुबह हल्का ब्रेकफास्ट कर हम चल पड़ते हैं अपने समिट तक। और यहाँ से जो एलिवेशन था वो और भी ज़्यादा होने वाला था, पर उसी के साथ नज़ारे और रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत और एडवेंचरस होने वाले थे। फिर साइड चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने। सो पूरे 3.5 घंटे के वॉक के बाद और इन स्टीप चढ़ाइयों को चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं खीरगंगा टॉप पे।
अब टॉप पर 1-2 घंटे बिताने के बाद हमें नीचे उतरना था, और वो भी 13 किलोमीटर का डिसेंट एक ही दिन में। सो वी डिसाइडेड कि हम दूसरा रास्ता लेंगे जो कि जंगल और वाटरफॉल्स के बीच से होकर जाता था। तो इस जंगल के खूबसूरत रास्ते से होते हुए हमने अपना ट्रैक फाइनली एंड किया बरसैनी में। कहते हैं लाइफ में हर पहली चीज़, चाहे वह पूरी हो या अधूरी, आपको ज़िंदगी भर याद ज़रूर रहती है। और ये कहानी थी मेरे पहले ट्रैक की।